Hello everyone, welcome back to my channel and please subscribe my channel। और ये वीडियो उन सब के लिए जो रेंट पे रह रहे हैं, जिनकी किचन बहुत छोटी है और नॉन मॉड्यूलर है और कम पैसों में किचन का मेकओवर करना चाहते हैं। तो डोंट वेस्ट टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो टिप नंबर 1, सबके घर में इस तरह से एक बर्तन की रैक होती है और इसी रैक के नीचे की तरफ मैंने एक लकड़ी का पट्टा जो कारपेंटर से लगा दिया था, और ये लकड़ी का पट्टा मैंने दोनों तरफ राइट एंड लेफ्ट में भी इस तरह से मैंने अटैच करवा दिया था। और इसी के अंदर मैं अपनी सारी बॉटल्स को रखती हूँ और नीचे की तरफ मैंने बड़े हैवी हुक्स लगवाए हैं ताकि मैं अपने सारे के सारे कढ़ाई को रख सकती हूँ। और मैंने वर्टिकल स्पेस को यूज़ किया है। मैंने कॉर्नर्स में भी अपने ब्लेंडर को लगाया है एंड कॉर्नर में भी इस तरह से मैंने लकड़ी का एक पट्टा लगवा दिया है और उसके ऊपर मैं लगती हूँ अपना कटलरी होल्डर। तो इस तरह से मैंने हर एक कॉर्नर को यूज़ किया है। टिप नंबर 2, सिंक एरिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ किचन इज सिंक एरिया। और सिंक एरिया हम रखते हैं एक सोप, एक हैंड वॉश एंड स्क्रबर्स होता है हमारे पास में, और उनको रखते हैं। उसके बाद में बहुत ज़्यादा गंदगी होने लगती है, बहुत ज़्यादा गीला होने लगता है वो एरिया। तो इससे बचने के लिए मैं यहाँ पे एक बास्केट यूज़ करने वाली हूँ। इस बास्केट के अंदर हम अपना हैंड वॉश, सोप एंड स्क्रबर रखेंगे, बट हम इसको इसी सिंक के ऊपर साइड में नहीं रखेंगे क्योंकि इसके रखने के बावजूद भी गंदगी होती है। तो मैं इसको वॉल पे हैंग करने वाली हूँ। कीप इन माइंड, वॉल में हैंग करने वाली हूँ। इस तरह से मैं एक स्क्रूज एंड कील से लगा के मैं इसको, इस बास्केट को पूरी हैंग करने वाली। लुक एट दिस, मैंने अपनी इस बास्केट को हैंग कर दिया है। इससे नीचे वाली गंदगी बिल्कुल नहीं होगी। इसके अलावा जो आपका काउंटर टॉप है वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखेगा, नीट एंड क्लीन दिखेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है हमारे काउंटर टॉप को नीट एंड क्लीन रखने के लिए, और स्पेस सेविंग जो होगा वो अलग है। नाउ नेक्स्ट वी टर्न टिप नंबर 3। हर एक घर में इस तरह से कप होती हैं, क्रॉकरीज होती हैं, हम इस तरह से रख देते हैं बट वो किचन सुंदर नहीं दिखता है। तो सुंदर दिखने के लिए मैं एक स्टैंड लाई हूँ। इस तरह से आपको कहीं भी लोकल मार्केट में मिल जाएगा और नॉट एक्सपेंसिव भी नहीं है इतना। उसको हम दीवार पे हैंग कर देंगे ताकि जो आपका डिस्प्ले एरिया है किचन में, बिकॉज आप किचन में ज़्यादा फोटो फ्रेम्स नहीं लगा सकते और हमने कप्स के थ्रू अपने किचन को डेकोरेट कर सकते हैं। तो हम इसके ऊपर हमारे जो कप्स को डिस्प्ले करने, सुंदर सुंदर कप को, उनको हम यहाँ पे हैंग करने वाले हैं। लुक एट दिस, ये पूरा जो एरिया है कितना सुंदर हो गया है। और अलग बात है कि हमारे जो ऊपर वाली जो शेल्फ है उसमें स्पेस मिल गया है, हर चीज़ ज़्यादा सुंदर दिखने लगी है, वेरी सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज लगने लगा है। टिप नंबर 4, इस टिप को मैं विजुअलिटी कहूँगी, यानी कि किचन में दिखने वाली वो चीज़ें जो हमारे किचन को लुक को अच्छा या बुरा करती हैं। हम सबके घर में इस तरह से अनइवन डिब्बे होते हैं, हम उनको फेंकना भी नहीं चाहते हैं, हमारा बजट नहीं होता है, फिर भी किचन को सुंदर दिखाना चाहते हैं। तो इस कंडीशन में हम एक चीज़ कर सकते हैं, हम एक बास्केट लेंगे, यानी प्लास्टिक की कोई सी बास्केट ले लीजिए और उसके अंदर हम सभी अनइवन डिब्बे जो हमारे किचन में दिखते हैं, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ दिख रहा है, जो चीज़ किचन में दिख रही है उसको कम करने के लिए हम इस तरह से हम सबको बास्केट में अंदर रखेंगे। नाउ अब ये बास्केट में रखने के बाद कितना सुंदर लग रहा है, एटलीस्ट टाइडीपन लग रहा है किचन में और क्लीनिंग आसानी हो गई है। तो ये चीज़ जो दिख रही है विजुअलिटी वो ठीक की है। दूसरी चीज़, अगर हमारे पास बजट है, हम अगर नए डिब्बे खरीद सकते हैं, इवनली डब्बे खरीद सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं, तो प्लीज़ आप ज़रूर खरीदिए। क्योंकि अगर आप किचन का लुक चेंज करना चाहता है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिब्बे। इवन जस्ट लुक एट दिस, आपने डिब्बे बदले, किचन का लुक ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। आपने देखिए एक जैसे इवन डिब्बे रखे मैंने यहाँ पे, लेकिन अब किचन का लुक बदल गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है विजुअलिटी। टिप नंबर 5, सबके घर में इस तरह से माइक्रोवेव होता है, लेकिन माइक्रोवेव को, उसका स्पेस को यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने एक इस तरह की रैक खरीदी है और रैक रखी है इसके ऊपर इस तरह से, और इस रैक के ऊपर मैं बहुत सारा सामान स्टोर कर सकती हूँ। मैं जनरली इसके ऊपर हमेशा कटलरी होल्डर्स रखती हूँ, 2 ब्यूटीफुल कप्स, और कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ ओनली 2 कप्स हैं, इक्वल साइज़ के, एक जैसे हैं, किचन के लुक को बहुत ज़्यादा चेंज कर रहे हैं। आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं। एक मेरे हाथ DIY किया हुआ ओल्ड टिन कैन से बना हुआ कटलरी होल्डर है जो मैंने खुद ने बनाया है। आप अगर बनाना चाहते हैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। चॉपिंग बोर्ड, इस तरह से घर में सब खड़े रहते हैं हमारे पास में, और इस तरह से ट्रे होती है हमारे पास में, उनकी रखने की कोई स्पेसिफिक जगह नहीं होती है, लेकिन माइक्रोवेव के पास वाला जो वर्टिकल स्पेस वो हमेशा खाली होता है। तो हम अगर उस वर्टिकल स्पेस में इसको रखेंगे
तो उनको निकालना बहुत ईजी हो जाता है, डालना बहुत ईजी रहता है और हमारा काउंटर टॉप बहुत स्पेसियस हो जाएगा और खाली और नीट एंड क्लीन दिखेगा। टिप नंबर 6, हम सबके घर में इस तरह से एक अनियन पोटैटो रैक होता है और ये बहुत ओल्ड फैशन है और सबकी फ्लोर्स भी इसी तरह से पड़ा रहता है, फ्लोर का स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है और कभी अच्छा नहीं दिखता है। इसके लिए हम एक बास्केट लेंगे, इस तरह की बास्केट किसी भी लोकल मार्केट में मिल जाएगा आपको, और इसके अंदर हम फिल करके इस बास्केट को हम हमारी जो यूटेंसिल्स रैक है, बर्तन की रैक है, उसके ऊपर टॉप पे रखेंगे। और मैंने एक अनियन गार्लिक स्टोरेज बिन बनाया है, ये देखिए DIY मैंने बनाया है। अगर आपको सीखना है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। ये बहुत सुंदर दिखता है किचन में रखा हुआ और हमारा फ्लोर का स्पेस कितना बढ़ गया है। जैसे इसको रैक को हटाया, फ्लोर स्पेस बढ़ चुका है हमारा, तो हमारा किचन और नीट एंड क्लीन दिखता है इससे। टिप नंबर 7, पॉलीथिन स्टोरेज। सबके घर में पॉलीथिन बहुत बिखरा रहता है, उसको स्टोर करने का तरीका सिखाती हूँ। इस तरह से पॉलीथिन को फोल्ड कर दीजिए, हाफ फोल्ड, और ऊपर से फर्स्ट कॉर्नर को इस तरह से फोल्ड करिए। नाउ हम इसको रोल करेंगे। जैसे रोल कंप्लीट होता है, लेकिन पूरा रोल नहीं करना, पीछे बचे हुए भाग में अगेन दूसरी पॉलीथिन लेंगे, वो भी हाफ फोल्ड होगी, और अगेन उसी तरह से इसको रोल करेंगे। इस तरह से रोल कर करके हम एटलीस्ट 30 to 40 पॉलीथिन को रोल कर सकते हैं एक साथ। तो सबसे ज़्यादा किचन की जो गंदगी होती है वो होती है पॉलीथिन। अगर वो ढंग से स्टोर है तो किचन बहुत ही सिस्टमेटिक, ऑर्गेनाइज्ड लगता है। हम एक बॉक्स लेंगे इस तरीके से, और उसके ढक्कन जो है उसके ऊपर सर्कल सा कट लगा देंगे गर्म चक्कू से। ये हमने कट कर लिया इसे गर्म चक्कू से। नाउ जो हमारा रोल बन चुका है उसको इसके अंदर रखेंगे, और जो ऊपर वाला जो पॉलीथिन ऊपर उठा हुआ है उसको हम ढक्कन के अंदर से निकालेंगे। Now our storage is ready, polythene storage is ready. Look at this, कितना easy है पॉलीथिन को निकालना, just like a tissue. किचन कितनी ऑर्गेनाइज्ड है और सुंदर भी दिख रही है। It's such a beautiful and very easy. अगर आप ये नहीं कर सकते, एक और ऑप्शन मेरे पास में, कोई भी ओल्ड टी शर्ट ले सकते हैं आप, जो उसके नीचे फोल्ड वाला पार्ट है वहाँ पे हम ज़रा सा कट लगाएंगे, और कट लगाने के बाद हम इसके अंदर कोई भी पिन या सेफ्टी पिन से हम लोग कोई भी इलास्टिक या कोई भी धागा इसमें पोर करके इसके अंदर डालेंगे, निकालेंगे। जस्ट लाइक एक किसी भी पजामे में नाड़ा डालते हैं उस तरह से को डालना है हमें, और इसको बांध देना है। लेकिन छोटा सा छेद हमें नीचे की तरफ रखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। हाँ, दैट इज़ इनफ साइज़, ये इनफ साइज़ है इसके लिए। और ऊपर से हम इसके हैंगर में इसको हैंग कर देंगे। और मैंने टी शर्ट के ऊपर मैंने कुछ लिख दिया है, यूज़ बैग, वॉटेवर आपको जो अच्छा लगता है इस तरह से आप लिख सकते हैं, इसको डेकोरेट कर सकते हैं, और इसको हम अपनी किचन में हैंग कर सकते हैं। नाउ इज़ रेडी। इसमें आपको कुछ भी रोल नहीं करना है, नीचे से पॉलीथिन निकालनी है इस तरीके से, एंड आपको ऊपर से वापस फिल कर देनी है। दैट इज़ इट। आपकी जब भी पॉलीथिन है उसको ऊपर से फिल कर दीजिए, तो इस तरह से पॉलीथिन बिखरेगी भी नहीं और दिखने में कुछ अच्छा, कुछ नया दिखता है। टिप नंबर 8, मैंने अपने किचन में काउंटर टॉप के बिल्कुल कोने के ऊपर एक वुडन की शेल्फ लगवाई है। मैंने कारपेंटर से लगवाई है, आप चाहें तो किसी से रेडीमेड प्लास्टिक या लोहे की शेल्फ भी लगा सकते हैं। और मैं जनरल इस शेल्फ के ऊपर अपने सारे ऑयल कंटेनर्स, ऑयल डिस्पेंसर्स रखती हूँ, और जस्ट इसके नीचे मैं अपना टी काउंटर बना रखा है। इसके नीचे वाला पार्ट को मैंने टी काउंटर में कन्वर्ट कर रखा था, और बहुत ईजिली वर्क हो जाता है अगर आपके पास में इस तरह की शेल्फ होती है काम करें तो। टिप नंबर 9, जनरली हम सबके पास में इस तरह से सोन पापड़ी के बॉक्स आते हैं, इस बॉक्स को हम यूज़ करके फेंक देते हैं, बट मैं इसका यूज़ करती हूँ हमेशा। जब भी आप किचन में काम करते हैं, तो हम जब भी काम करते हैं जनरली छीलते हैं कुछ भी, तो हम काउंटर टॉप पे इस तरह से गिरा देते हैं, और ये धीरे धीरे गंदगी फैलती रहती है। इसलिए आप यूज़ जब भी कुछ करें इस तरह से काम, तो या फिर कोई प्लेट रखें। मैं जनरली सोन पापड़ी का बॉक्स यूज़ करती हूँ इस तरह से कचरा इकट्ठे करने के लिए, और इससे आपकी किचन बहुत जल्दी क्लीन हो जाती है। आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता है, बस इसमें डाला डायरेक्टली आप उसको डस्टबिन में थ्रो कर सकते हैं, और जल्दी काम फास्ट हो जाता है। टिप नंबर 10, ग्रीनरी। किचन में ग्रीनरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और जब भी आप मनी प्लांट काटें तो इस तरह की टिप देखने के बाद उसके नीचे से हम इसको कटिंग करेंगे, और इन कटिंग्स को हम एक हमारी ब्यूटीफुल कोई भी बॉटल्स ले सकते हैं, उनके अंदर इनको आप रख सकते हैं। मेरे ख्याल तक किचन के अंदर सबसे अच्छा मनी प्लांट, स्पाइडर प्लांट्स, ये बहुत अच्छे रहते हैं, क्योंकि इनको ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लुक एट दिस, किचन में कितनी ग्रीनरी आ गई है और कितना सुंदर किचन कन्वर्ट हो गया है।
हम सब के पास में इस तरह से कुछ ओल्ड बर्तन होंगे, चाहे ब्रास का हो चाहे कॉपर का हो, उसको हम इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं, साथ में यूज़ भी कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर अपने सारे स्पून्स डाल के रखती हूँ मैं अपने, ताकि इसका यूज़ भी हो सके और किचन का डेकोरेशन भी हो सके, दोनों काम हो सकते हैं इसके साथ में। आपने चीज़ों को यूज़ भी किया और डेकोरेशन भी हो गया है, और किचन कितनी सुंदर दिखने लगी है इस चीज़ को यूज़ करने के बाद। नाउ नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम लोग बर्तन धोने के बाद हमारी बास्केट वहीं भी छोड़ देते हैं। इससे किचन बहुत गंदा दिखता है। अगर आपके पास जगह नहीं है बास्केट रखने की, तो एक टिप है आपके लिए, आप अपने दरवाजे के ऊपर, किचन के डोर के ऊपर साइड में इस तरह से रख दीजिए, और किसी को ये नज़र भी नहीं आएगी और आपका किचन नीट एंड क्लीन दिखेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर माई चैनल।